जय श्री राम बच्चों। मैं श्री चंद्र त्रिपाठी सरस्वती क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम आपके सामने कक्षा 10 की वीडियो जिसका टाइटल है वन पथ पर, वन पथ पर, जिसके रचनाकार हैं तुलसीदास जी। इससे पहले आपने धनुष भंग पढ़ा और धनुष भंग के बाद दूसरा टाइटल आया वन पथ पर, माने जंगल के मार्ग पर, जिसके रचनाकार भी तुलसीदास जी हैं। आज इसमें आप एक दो बंद पढ़ चुके हैं, आज संभवतः तीसरा है। व्याख्या करने से पहले मैं बार बार आपसे आग्रह करता हूं कि आप वाचन करें कविताओं का पाठ करें, आप कई बार पढ़ें। आप अगर आप सच में गुरु मानते हैं और गुरु मान करके यदि आप विद्या अध्ययन कर रहे हैं तो गुरु के वचन पर विश्वास करना चाहिए, चाहे हिंदी हो या संस्कृत हो या कोई और भाषा। सबसे पहले वाचन अच्छे से होना चाहिए। अगर आपका वाचन अच्छा होगा तो आपकी रुचि जगेगी उसमें, और जब रुचि जगेगी तो अनुराग बढ़ेगा, और जब अनुराग बढ़ जाएगा तो समझ लो वो आपका हो जाएगा, अच्छे से आप समझ जाएंगे। आइए मैं वाचन करता हूं। रानी मैं जानी अजानी महा, रानी मैं जानी अजानी महा, पबी पाहने हूँ ते कठोर हियो है, और राज हूँ काज अकाज न जान्यो, राज हूँ काज अकाज न जान्यो, कहो तिय को जिन कान कियो है, ऐसी मनोहर मूरतिये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, और आखिन में सखी राखी जोग, आखिनी में सखी राखी जोग, इन्हें की कैवन वास दियो है। दूसरा मुक्तक। शीस जटा उर बाहु विशाल, शीस जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें, और तून शरासन भानु धरे, तुलसी बन मार्ग में सूठी सोहें, सादर बारही बार शुभाय चित, तुम त्यो हमरो मन मोहे, अब पूछति ग्राम वधूषी यशो, पूछति ग्राम वधूषी यशो, कहो सांवरे से सखी रावरे को है। देखिए, दोनों अलग अलग है, इसका इससे बहुत बड़ा संबंध नहीं है। कोई कहानी चल रही है, कहानी नहीं चल रही है, प्रसंग है। भगवान राम लक्ष्मण और मां जानकी जंगल के मार्ग से जा रहे हैं, गांव से या गांव के बगल से होके गुजर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जिसकी उम्र लगभग 12 वर्ष, पीतांबर धारण किए हुए, धनुष बाण को कंधे पर लिए हुए, और छोटी सी एक स्त्री के साथ अगर जा रहे हो तो ऐसा कौन सा मनुष्य है जिसके मन में यह प्रश्न नहीं जन्म लेगा कि ये कौन है, क्यों जा रहे हैं, कहां से हैं ये, कहां जाएंगे। ढेर सारे प्रश्न उसके अंतःकरण में उपजेंगे। जब गांव से होके गुजरे तो कुछ सखियां थी, गांव की महिलाएं थी। एक ने कहा कि मुझे पूरी घटना की जानकारी है। यह राजा दशरथ, जो कि अयोध्या के राजा हैं, उनके पुत्र हैं, और अपनी पत्नी के कारण इनको जंगल दे दिया है, और जंगल इसीलिए वो जा रहे हैं।
अब उन महिलाओं की फीलिंग्स क्या है, भावनाएं क्या है दशरथ के प्रति, कैकेयी के प्रति और इन तीनों मूर्तियों के प्रति, वही भावनाएं यहां व्यक्त की गई हैं पंक्तियों के माध्यम से। गोस्वामी जी ने अपने इन भावों को संजोया है इन पंक्तियों में, उसी को बच्चों हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। रानी मैं जानी, ध्यान रखना, मैं जानी, मैं जान गई हूं, मैं जान गई हूं, क्या जान गई हूं? रानी अजानी महा, वो रानी बड़ी अज्ञानी है, ये मैं क्या कर गई हूं? जान गई हूं। वो ग्राम वधू जो गांव की महिलाएं हैं बात कर रही हैं, कह रही है मैं रानी को जान गई हूं, वो बड़ी अज्ञानी है, वो बड़ी अज्ञानी है। रानी मैं जानी अजानी महा, अज्ञानी नहीं महाज्ञानी है। और पवि पाहन हूते कठोर हियो है, पवि इंद्र का आयुध है, अस्त्र है, वज्र, पाहन पत्थर, वज्र से भी अधिक उसका कठोर हृदय है। ये माने हृदय, ये माने हृदय। सखी सुनो, मैं जान गई हूं रानी बड़ी अज्ञानी है और उसका वज्र से भी अधिक कठोर कलेजा होगा या कलेजा है। उस रानी को जिसने इन्हें जंगल दिया है मैं भली भांति जान गई हूं, वो बड़ी अज्ञानी है और उसका हृदय तो बिल्कुल कुलिश है, वज्र की भांति है। और राज हूं काज अकाज न जानो, वो राजा भी राजकाज नहीं जानता। राज हूं काज अकाज न जानो, वो राजा भी राजा लायक है ये नहीं है, राज करने लायक वो राजा ही नहीं है। क्यों? कहो तीय को, तीय माने स्त्री, तीय माने, बच्चों नोट कर लें, ऐसे पेंसिल से नोट करें, तीय माने स्त्री। तीय की लखिया तुर तापिय की अखियां अति चारु चली जल चुए, तीय माने स्त्री। कहो तीय को जिन कान कियो है, कान करना माने स्त्री का कहना मानना, स्त्री के कहने से जिसने इतना बड़ा कार्य कर दिया है वो राजा भी मुझे लगता है महाज्ञानीय है, लुल्ल है राजा, कुछ नहीं जानता, क्योंकि स्त्री के कहने पर उसने कार्य किया है। याद रखना, ये बहुत बड़ा संकेत है। केवल महिला के कहने से आप किसी कार्य का डिसीजन नहीं ले सकते, स्वयं का भी विवेक होना चाहिए। फिलहाल यह मान्यता उन महिलाओं की है जिन्होंने 3 मासूम बच्चों को जंगल जाते हुए देखा। यद्यपि बात यह नहीं है, लेकिन महिलाएं सोच रही हैं, रानी मैं जानी अजानी महा, पवि पाहन हूते कठोर हियो है। मैं जान गई वो रानी बड़ी अज्ञानी है और वज्र से भी अधिक उसका कठोर कलेजा है, और वो राजा भी राजबाज नहीं करना जानता, क्योंकि उसने स्त्री के कहने पर, जिस राजा ने स्त्री के कहने पर इतना बड़ा कार्य कर दिया है, इतना बड़ा कार्य कर दिया है या दुष्कृत्य कर दिया है, वो राजा भी राजकाज करना नहीं जानता। अब इनकी स्वयं की फीलिंग्स, ऐसी मनोहर मूर्तिये, कैसी मनोहर है, कौन मनोहर है? ये तीनों मूर्तियां, राम लक्ष्मण और जानकी माता। ऐसी मनोहर मूर्तिये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। मुझे तो
खुद विश्वास नहीं हो रहा है, इतनी सुंदर मनोहर मन को हरने वाली मूर्तियां हैं ये तीनों, भला इनसे बिछुड़ करके लोग कैसे जिंदा हैं? मुझे यकीन नहीं होता। तीन तीन बच्चे और तीनों जंगल जा रहे हैं, ऐसा कौन सा माँ बाप होगा जो उन्हें जंगल भेजेगा? और मेरे अंदर तो एक प्रश्न है कि उन्हें भेज करके वो लोग जिंदा कैसे हैं? ऐसी मनोहर मूर्ति ये जो तीनों जा रहे हैं, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं, और आखिन में सखी राखी बजोग, इन्हें कीमी के वनवास दियो है। ए सखी, ये तो आंखों में बसाने वाले हैं, आखिन में राखी में जोग सखी। हे सखी, ये तीनों मूर्तियां आंखों में बस रखने योग्य हैं। राम, लक्ष्मण और मां जानकी, ये तीनों मनोहर मूर्तियां ये नेत्रों में बसाने वाले हैं। भला इन्हें किसने और क्यों बनवास दे दिया? किस कारण से इस राजा और रानी ने इन्हें जंगल दे दिया? मुझे समझ, इन्हें क्यों दे दिया जंगल? और अगर जंगल दे दिया तो राजा रानी को, रानी ही बड़ी अज्ञानी होगी और उसका वज्र से भेद एक कठोर कलेजा होगा, और राजा भी राजकाज करना निसंदेह नहीं जानता होगा, जिसने स्त्री के कहने से इतना बड़ा कार्य किया। ऐसी मनोहर मूर्ति, क्योंकि ये मूर्तियां तो बड़ी मनोहारी हैं, एक बार देखो और नजर न हटाने का दिल करे तो मनोहारी है या नहीं है? ये राम, लक्ष्मण और मां जानकी, ये तीन मूर्तियां, तीन ही बिलो का तो अति अनुरागा, बर बश ब्रह्म सुख ही मन लागा। इनको देखो और देखते ही ब्रह्म का आनंद मिलता है, जनक जी को मिला था। ऐसी मनोहर मूर्तियां हैं ये, भला इनसे बिछुड़ करके लोग कैसे जिंदा होंगे? ये मेरे हृदय में प्रश्न है, पीड़ा दे रहा है। ये कौन कह रहा? मैं नहीं कह रहा हूं, ये गांव की महिलाएं कह रही। आखिन में सखी राखी बजोग, ये तीनों मूर्तियां तो आंखों में बसाने लायक है। इन्हें किमी कह वनवास दियो, भला इनको किसने वनवास और क्यों दे दिया? क्यों वनवास दे दिया राजा ने? ये राजा और रानी मिलके काहे वनवास दे दिए? हमें पता नहीं है, हमें बड़ी पीड़ा है, क्योंकि इतनी सुंदर मनोहारी मूर्तियां तो हृदय में रखने वाली वस्तु है। इनसे इनके तो आंखों, अपने आंखों से इन्हें दूर किया ही नहीं जा सकता, प्राण चला जाए लेकिन इनका दर्शन ना वंचित हो। देख लो, आखिन में सखी राखी बजोग, इन्हें किमी कह वनवास दियो है। हे सखी, ये आंखों में बसाने वाले हैं, इन्हें क्यों वनवास दे दिया? आइए, आपको समझ में आया होगा। अगला देखते हैं। अब देखिए, शीस जटा उर्बाहु विशाल, विलोचन लाल तिरछी सी भौहें, और तून शराशनवान धरे, तुन शिवन मार्ग में सुठी सोहें, सादर वार ही वार शुभाय चितय, तुम त्यो हमरो मन मोहे, अपूछत ग्राम बधूषियसो, कहो सांवर से सखी रावर को है। अंतिम लाइन से पकड़ो तभी आप जान पाएंगे। पूछत ग्राम बधू, गांव की औरतें पूछ रही हैं, किससे? शियसो, सीता जी से पूछ रही है। गांव की औरतें सीता जी से पूछ रही हैं, कहो सांवर से सखी रावरे को है। ये सांवर वाला आपका कौन है? क्या लगता है? और महिलाओं में एक विशेष बीमारी होती है, फिलहाल ऐसा मेरा सोचना भी हो सकता है, कोई प्रमाणिक नहीं है, कि जब भी ये किसी को देखती हैं, इनके मन में एक प्रश्न होता है। अगर किसी पुरुष के साथ देखेंगी तो जरूर जानना चाहती हैं कि इनका इनसे कौन सा रिलेशन है, कौन सा रिश्ता है।
बस यही है। सीता जी को देखा, राम और लक्ष्मण के साथ देखा, तो आगे राम चल रहे थे, तो सीता जी से गांव की औरतों ने जानना चाहिए, सांवरा वाला जो इतना सुंदर है ये कौन है, कैसा है ये सांवरा वाला। इस सांवरे का तो बड़ा भारी विशेषण है, जितना लिखा सब सांवरे के लिए लिखा गया है। आइए देखते हैं। किसी से जटा, शीश पर क्या है, जिसके शीश पर जटा है, जिसके कौन, सांवरे के लिए है। उर्बाहु विशाल, उर माने हृदय, उर माने हृदय, बाहु माने हाथ, विशाल माने बड़े। जिसके शीश पर जटा है, जिसका हृदय और बाहें दोनों बड़ी हैं, विशाल हैं। अब विलोचन लाल, नेत्र, विलोचन माने नेत्र, विलोचन माने नेत्र, जिसके नेत्र लाल हैं। और तिरछी सी भौहें, और जिसकी भौहें कैसे हैं, तिरछी हैं। फिर से किसी से जटाउर बाहु विशाल, विलोचन लाल तिरछी सी भौहें। जिसके शीश पर जटा है, जिसका हृदय और हाथ दोनों बड़े हैं या विशाल हैं, जिसके नेत्र लाल हैं और जिसकी भौहें तिरछी हैं। और देखिए कि तून शरासन बाण धरे, जिसने तरकस धनुष और बाण को रखा हुआ है, कहां, कंधे पे, और रख के क्या कर रहे हैं, तुलसी वन मार्ग में सुठी शो है। और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि गांव की औरतें कह रही कि जंगल के मार्ग में जाते हुए बड़े सुंदर लग रहे हैं। जिनके शीश पर जटा है, जिनका हृदय और बाहु दोनों ही विशाल हैं, जिनकी आंखें लाल हैं, जिनकी भौहें तिरछी हैं, और जो कंधे पर धनुष बाण और शनाशन को धारे तरकश को लिए हुए हैं, और जो जंगल के रास्ते से जा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं कि सादर बार ही बार सुभाए चिते, बड़ी इज्जत के साथ देख रहे हैं। सादर मित्रों बहुत ऊंची बात है। सारा झगड़ा, सारा झंझट नेत्रों का ही है। नेत्र, दर्शन और दृश्य बड़ा अटूट संबंध है। वही बिटिया हमारी आंख के सामने से गुजरती है तो मेरी दृष्टि पुत्री की पड़ती है। आपकी नजर के सामने से गुजरती है, हो सकता है बहन की पड़ती हो। वही दृश्य किसी तीसरे लंपट के आगे जब पड़ती है, उसको व्यभिचारी भाव से देखता है। तो दृश्य तो वही है, लेकिन दर्शन किन किन नेत्रों ने कैसे कैसे किया, ये तो सिर्फ वही जानते। इसलिए आपके लिए संदेश, दर्शन अच्छा करें, दृष्टि सही रखें, किसी को भी कुत्सित नेत्रों से न देखें, उज्जवल और धवल विचारों के साथ देखें। घर आपका रहेगा, व्यक्ति आपका रहेगा, सब कुछ आपका रहेगा। और यदि दृष्टि में खोट हुई तो गैर, अपनों के घर में भी ठौर नहीं मिलेगा। इसलिए दर्शन ऊंचा करें, दृष्टि ऊंची करें। सादर, बड़ी इज्जत के साथ देख रहे प्रभु श्री राम कि सादर बार ही बार शुभाय चिते। अरे भाई, अब महिला थी, बार बार देखने की क्या जरूरत थी। अगर कुत्सित नेत्रों से प्रभु हमारे देखते, व्यभिचारी नेत्रों से देखते, तो शायद ये ममता न मिलती। बड़ी इज्जत से देख रहे हैं। इज्जत से देखना अलग बात है, और अशिष्टता से देखना एक अलग बात है। तो महिलाओं ने क्या कहा कि सादर बार ही बार सुभाय चिते। ए सीते,
जो मेरी तरफ बार बार बड़ी इज्जत से देख रहे हैं और देख ही नहीं रहे हैं। तुम त्यो हमारो मन मोह है, और जो हमारे मन को मोह ले रहे हैं, मेरी भी इच्छा है उनको मैं निर्विवेश नेत्रों से देखती रहूं। वो तो देख ही रहे हैं, लेकिन मेरा भी दिल खिंचा जा रहा है। ऐसे दृश्य का दर्शन हो रहा है। सोचिए, दृष्टि अच्छी है, महिलाएं कह रही हैं, अन्यथा तो गाली देने की आदत है इनकी। अगर एक से ज्यादा बार देखो तो उल्टा बोलती है। लेकिन यहां देखिए दर्शन कैसा है कि सादर है, वो बड़ी इज्जत के साथ है, और इज्जत के साथ तो चाहे जितनी बार देखो कोई लगाव नहीं है उस पर। दृष्टि अच्छी होनी चाहिए, कहीं भी आप जाओ कोई नहीं टोकेगा, और ये दृष्टि नीची करके गए तो ऊंचा बैठका कभी नहीं मिलेगा। बड़ी इज्जत से प्रभु श्री राम देख रहे हैं, गांव की औरतें बता रहे हैं, और इस दृष्टि से हमारा भी मन उन्होंने मोह लिया है। सादर बार ही बार सुभाय चिते, तुम त्यो हमरो मन मोह है। अपूछति ग्राम रघुषियशो, गांव की औरतें पूछ रही है सीता जी से, माता रानी से पूछ रही है कि कहो सावर से सखी रावर को है। ये रउआ क्या लगते हैं आपके जो सावले वाले हैं? भोजपुरिया नहीं आती मुझे, लेकिन जो लिखा है, इनसे आपके क्या रिश्ते हैं? किसके? जिसके शीश पर जटा है, जिनका हृदय और बाहु दोनों बड़े हैं, जिनके नेत्र लाल हैं, जिनकी तिरछी सी भवें हैं, और जो तून शरासन को धारण किए हुए हैं और जंगल के रास्ते जा रहे हैं, जो मेरी तरफ इज्जत के साथ देख रहे हैं और जो हमारे मन को बरबस आकृष्ट कर ले रहे हैं। हे शिया, ऐ सीते, बताओ इस शावरे से तुम्हारा क्या रिश्ता है? महिलाएं अपने स्वभाववश रिश्ता जानने का प्रयत्न कर रही हैं, और माता भी जानकी मैया इनसे कम चालाक नहीं है, इनको भी लपेटेगी, लेकिन आज नहीं। अगले पद में, अगले छंद में कितनी सावधानी से मां जानकी उत्तर दे देती है, ये भी संतुष्ट और लोक मर्यादा भी पूरी। ये विद्वानों और बुद्धिमानों का कार्य है। बच्चों, हम समझते हैं आपको बहुत प्यार से समझ में आया। वाचन करिएगा, हर शब्दों के माने तक जाइएगा। फिर भी यदि कहीं कोई कमी नजर आए तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मैं आपके एक एक वर्ण का अर्थ लेकर के आपके पास आऊंगा, आप तक पहुंचाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। और हिंदी में आपके लिए हंसी में समझाने वाला विषय बना दूंगा। हंस के समझेंगे, सीरियस होकर कभी नहीं समझना है। कोई भी बर्डन नहीं लेना हिंदी के लिए, हिंदी तो हंस के आ जाएगी। बस दृष्टि सही रखो। जब भी आप मेरे क्लास में बैठे, बड़े मुस्कुराते हुए बैठे, बड़े हास्य के साथ बैठे, समझ लो कोई वर्कलोड नहीं है। आपका वर्कलोड मेरे ऊपर आ जाए, ऐसा मान के मैं सर को देके बैठ रहा हूं। जैसे मुझे शिक्षा मिली है बच्चों, वैसे मैं उससे बेहतर कोशिश करके आपको देने का प्रयत्न करता हूं। इसमें न 4 से 200 न में गुण हुआ, इसमें न कोई मेरा गुण है न किसी का कोई दोष। बस ये गुरुजनों की कृपा है, श्री चरणों का परिणाम है, मां सरस्वती वाणी देवी की कृपा है। जो कुछ भी मैं जानता हूं, आप इस शरीर को मिली है और आपके शरीर तक इसे पहुंचाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। बस आपसे आपका ध्यान मांगता हूं, एकाग्रता मांगता हूं, और ये थोड़ा बड़ा समय मांगता हूं, और थोड़ा सा आप मेरा फॉलो करें। जैसे जैसे हम बताएं वैसे आप पढ़ें, सफलता की गारंटी मेरी होगी। आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, निसंकोच भाव से कमेंट के माध्यम से आप शिष्ट स्टूडेंट की भांति कमेंट लिखें, और उसका उत्तर भी मैं अगले वीडियो में दे दूंगा। और यदि हमारी पुरानी वीडियो को आप नहीं देखे हैं, इससे पहले आप नहीं जुड़े थे, आज जुड़ गए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछले सारी वीडियो की लिंक दी रहेगी,
उस पर आप विजिट करें और बढ़िया से पढ़ें। और यदि सब कुछ अच्छा लगे, शैली बढ़ाने की और अर्थ आप तक पहुंचाने का तरीका और हर शब्दों का अर्थ है यदि आपके जहन में आ जाए तो मित्रों से शेयर करना ना भूलें और हमारे प्यारे से चैनल को, सरस्वती क्लासेस को अवश्य आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब इसलिए करें, कोई बात पर्दे नहीं, मैं आपको और अच्छी व्यवस्था दे सकूं, मैं स्मार्ट बोर्ड ला सकूं। बात यह नहीं है पैसे की, ये तो छोटी बात है। हम भी जाने कि मेरा पढ़ाना, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगती है। पढ़ने वाले कुछ हैं, जानना चाहते हैं कुछ लोग। धीरे धीरे मैं आपको साहित्य के माध्यम से, एकेडमिक नॉलेज के माध्यम से कंपटीशन कितनी आसान बना दूंगा, यह वक्त बताएगा। अभी जैसे पढ़ा रहे हैं आप पढ़ते जाओ, यही एक एक शब्द आपके लिए वरदान बनेंगे, परीक्षा के में सहायक बन जाएंगे। शब्द अलग से याद करोगे भूल जाएगा, साहित्यों में पढ़ लेते होंगे, काव्य में पढ़ लेते हैं, वो हमेशा याद आ जाएगा। जैसे ती आ गया तो कई कविता याद आ जाएगी, तो ती माने स्त्री। फिर आया पाहन, पहाड़, पर्वत, और अगर प भी आया तो इंद्र का अस्त्र है वो, वज्र से आप कहते हो। उर माने हृदय है, बाहु माने हाथ हो गया, बाकी तो आसान ही है। इस तरीके से आप पढ़ें, वर्कलोड नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आसानी से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़िए। एक नहीं कई बार पढ़िए, आपको आसानी से। और आपको अच्छा लगे तो मित्रों से शेयर करिए, जल्दी से जल्दी संख्या बढ़ाइए। हमें भी लगे कि लाइव आए तो 100, 200, 400 लोग देखने वाले, तब और मजा आएगा। इसलिए एक छोटी सी एक गुरुदक्षिणा यही दीजिए कि ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक मेरे वीडियो को पहुंचाइए, हम पहुंच जाएं आपके पास। और यदि एक बार पहुंच गए तो आप मुझे तिरस्कृत नहीं करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इतनी शिक्षा कमजोर नहीं देंगे कि आप मेरे वीडियो को न देखें, जरूर देखेंगे। कल आपको माता जी के उत्तर के साथ, सीता माता के उत्तर के साथ नए वीडियो में मैं पुनः मिलूंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय जय सीताराम, जय श्री राम।